नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। आस्थावान सज्जनों, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। आज हम आपके लिए संक्रांति पर तो वैसे आप सभी जानते हैं कि विशेष रूप से तिल के लड्डू और खिचड़ी और वस्त्र आदि का दान किया जाता है। इसका बड़ा महत्व है। पर आज के दिन यदि आप जो आज मैं बता रहा हूँ ऐसे कुछ विशेष और सरल उपाय, अचूक उपाय हैं जिन्हें करने से आपके घर में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहेगा, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। एक उपाय तो ये। दूसरा उपाय, किसी भी प्रकार की घर में बीमारी हो, इलाज कराते कराते आप परेशान हो गए हों, निश्चित रूप से भगवान शिव की ऐसी कृपा होगी कि आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। आप जानते हैं भगवान शिव का एक नाम महामृत्युंजय है। मृत्यु तक को टाल देते हैं। भाभी बैठ सके त्रिपुरारी, एक ऐसे देवता हैं जो भाभी को भी मिटा देते हैं, जो होनहार है उसे भी दूर कर देते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसे 2-3 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिसके आप इतने सरल भी हैं कि आप अपने घर आराम से कर सकते हैं। आप जब स्नान करके घर आएँ, घर आके रात को भी कर सकते हैं और आकर के दोपहर को भी कर सकते हैं। 2-3 ऐसे उपाय हैं जिससे आपकी सुविधा के अनुसार आप करें। तो पहला उपाय आपको मैं बता रहा हूँ कि दोपहर को अथवा रात्रि में सफ़ेद तिल, केवल घी में थोड़ा सा घी ले लीजिए आप। इसमें इतना ले लीजिए लगभग एक कटोरी में, छोटी कटोरी में, और उसमें सफ़ेद तिल मिला लीजिए। और श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं रजस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माँ वह, इस प्रकार के 16 मंत्र हैं। ऐसा एक एक मंत्र बोलिए। सबसे पहले ओम गम गणपतिये नमः या श्री गणेशाय नमः कह करके और हवन छोड़ दीजिए, धूप छोड़ दीजिए। वो जो घी और जो तिल मिलाया आपने, सफ़ेद तिल, उसको छोड़ दीजिए। ये गणेश जी के नाम से एक आहुति, और उसके बाद में 16 मंत्रों से आप जो आहुति करेंगे केवल, तो आप देखेंगे लक्ष्मी जी की परम, उसे कह रहे श्री सूक्त कहते हैं उसे। तो उस श्री सूक्त से आप हवन यदि करते हैं, हाँ, जो संस्कृत नहीं जानते, आप ले लिया, एक छोटी सी किताब आती है श्री सूक्त की, वह आप ले आइए। आप यदि संस्कृत नहीं जानते तो हिंदी में जो अर्थ है वो अर्थ पढ़ करके भी आप महालक्ष्मी नमः स्वाहा ऐसा बोल करके हवन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सरल विधि है। वैसे मैं जल्दी ही आपको एक हिंदी में उसका अनुवाद कर रहा हूँ, कविता के रूप में, दोहों के रूप में, उसका भी आप लिख सकेंगे। तो एक तो उपाय मैंने बताया कौन सा, श्री सूक्त से हवन करिए। अब मान लीजिए आपको श्री सूक्त तो उपलब्ध नहीं है और आपको मन है आपका कि भाई लक्ष्मी जी कृपा हमें मिले, तो उसके लिए तो साथ साथ में वही घी में थोड़ा सा सफ़ेद तिल मिला करके, सफ़ेद तिल और घी मिला करके आप क्या करेंगे, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, या वो सरल है ओम श्रीयई श्रीयई, ओम श्रीयई नमः स्वाहा, ओम श्रीयई नमः स्वाहा, या ओम श्रीयई स्वाहा, केवल नमा ना लगाए तो भी चलेगा। आप जरूरत नहीं वैसे लगाने की। ओम श्रीयई स्वाहा श्रीयई, ओम श्रीयई स्वाहा, या ओम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा, ऐसा बोल करके आप इसको महालक्ष्मी वाला मंत्र जब आप बोलेंगे, छोटा सा मंत्र है, तो इसको आपको कम से कम 108 आहुति देना है। कितनी देना है? 108। पहले गणेश जी के नाम की दे दीजिए, श्री गणेशाय नाम, श्री गणेशाय स्वाहा। इसके बाद में आप लक्ष्मी जी के लिए 100 बैठ करके आप रात को 8 बजे बैठ जाइए, या दोपहर को 12 बजे स्नान करने के बाद। तो उस समय आप लक्ष्मी जी की फ़ोटो यदि सामने रख लें और अच्छी बात है, छोटा सा मंदिर आपके घर में हो गई, हर एक घर में होता है हिंदुओं की, वो रख करके थोड़ा भगवान के सामने दीपक जला लीजिए। दीपक जला के अगरबत्ती जला दीजिए और लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम कृपाम कुरु, ऐसा बोल करके फिर से सुन लीजिए मंत्र, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, हे महालक्ष्मी हम आपको प्रणाम करते हैं। हाँ, आप भगवान विष्णु की प्रिया हैं और हमारे ऊपर कृपा कीजिए, ऐसा बोल करके और ये पूजन कर दी आपने, प्रार्थना कर ली, और उसके बाद में आप जो है ओम श्रीयई स्वाहा, ओम श्रीयई स्वाहा,
ओम श्री स्वाहा, ये 108 बार। और यदि आपको श्री सूक्त मिल जाए तो सोने में सुहागा है, क्या कहना है, साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी आपको। ये 16 मंत्रों से यदि आप हवन करते हैं तो। यदि संस्कृत में आपको नहीं मालूम तो आप हिंदी अर्थ करके भी और श्री लक्ष्मी स्वाहा ऐसा बोल करके कर सकते हैं। तो हमने एक उपाय, तो ये सरल उपाय है भाई, जरूर करिए। जो आस्थावान हैं, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, देखिए अब आप, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम और विश्वास फलदायकम। भाई विश्वास ही नहीं है आपको तो ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं। तो ऐसे जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, जिनका जीवन भगवान की पूजन में, तो ऐसे संक्रांति के दिन वो जरूर करें। और दूसरा उपाय, बीमारी दूर करने की, कोई भी रोग हो, रोग को शमन करने के लिए घर में हम अमन चैन बनी रहे, स्वस्थ रहे लोग, इसलिए भी आप ये कर सकते हैं। वो सरल उपाय इसमें क्या है, जल में काली तिल मिलाएं और थोड़ा सा दूध मिला लें। दूध ना भी हो तो चलेगा, केवल काले तिल जरूर होना चाहिए, क्योंकि संक्रांति का दिन है। तो इस दिन आप ओम नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, यदि आपको रुद्र सूक्त याद है तो और अच्छी बात है। और जल पूरा लोटा भर लीजिए, तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल ले लीजिए और तिल डाल लीजिए। यदि दूध डालना हो तो तांबे का मत लीजिए, बस दूसरा पीतल का ले लीजिए। तो इस प्रकार से लेकर के, और इस प्रकार से यदि आपको रुद्र सूक्त याद है, नमस्ते रुद्रमन्नावतो दिखवे नमः बाहुभ्याम तते नमः जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा, ये वाला, तो अच्छी बात है। और नहीं तो आप 108 बार ऐसा बोलते जाइए, लोटा में जब तक जल है तब तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए भगवान का अभिषेक कर दीजिए। संक्रांति के दिन 12 बजे यदि आप करते हैं तो और ज़्यादा फलीभूत है, क्योंकि वो दिन जो है अभिजित नक्षत्र भी होता है, विशेष नक्षत्र माना जाता है वो। तो सुबह प्रातः वैसे स्नान करके प्रातः करें जाओ, और अच्छी बात है सुबह से लेकर 12 बजे तक आप कभी भी, या सायंकाल के समय करें, फिर प्रदोष काल में करें। यदि आप दोपहर तक नहीं कर सकें तो प्रदोष काल में भी आप हाथ पैर धो करके, स्नान तो आपने सभी कर लिया है, और भगवान को क्या भाई क्षमा मांगते हुए, प्रभु समय स्नान समय में भूल गया, आपको मैं ये काले तिल जो है रोग निवारणार्थ, हमारे घर में सब स्वस्थ रहे, किसी प्रकार के रोग दूर बाधाएं ना आए, और भगवान को जल चढ़ा दें। केवल 2 काम ये आप करें इस प्रकार से। और एक और काम है भैया, क्योंकि ये मकर संक्रांति, जो मकर संक्रांति है, ये सूर्य की उपासना का पर्व है। संक्रांति का पर्व जो है क्यों, क्योंकि सूर्य भगवान जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, धनु राशि से निकल करके। अब धनु राशि थी, अभी तक खरमास था, खरमास समाप्त हो गया, तो अब मकर राशि में जब आते हैं और उत्तरायण में आ गए हैं सूर्य दक्षिणायन से। तो कहा ना, उत्तरायण में आपको मालूम है कि उत्तरायण के लिए कितना महत्व है, कि भीष्म पितामह तक जब मरने का समय आया तो उन्होंने कहा कि अभी मैं नहीं मरूंगा, जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, यानी मकर संक्रांति के बाद। तो कुछ लोग कहते हैं मकर संक्रांति जब आ गई, जब सूर्य उत्तरायण हो गए, तब उन्होंने प्राण त्यागे। तो भैया इसका बड़ा महत्व है। तो ये मैंने आपको, वैसे तो आप जो है विशेष रूप से वस्त्रदान कीजिए, ऊनी वस्त्र का बड़ा विशेष महत्व है। और दीपदान भी कर सकते हैं स्नान करने के बाद में, एक थोड़ा दीपक जला करके नर्मदा जी में, गंगा जी में, जहाँ भी पवित्र तीर्थों में स्नान आप कर रहे हैं, सरिता के किनारे कर रहे हैं। और नहीं कहीं आपको एक उपाय और बताते हैं आपको, संक्रांति है और आप नहीं जा पा रहे भाई, किसी पवित्र नदी में नहीं जा रहे, कई बार हम नहीं जा पाते, हम तो अपने घर में क्या है, पवित्र जल ले लेते हैं, उसमें गंगा जल मिला लेते हैं और थोड़े तिल डाल लेते हैं और स्नान करते हैं। वो गंगा जी का, गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू, सब नदियों का, पवित्र नदियों का स्मरण कर लीजिए। या गंगा देव्यै नमः, केवल गंगा का स्नान कर ध्यान कर लें, आप केवल स्मरण कर लें बस, तो आपको उसका भी विशेष फल, संक्रांति की स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। यदि आप किसी कारणवश आप बीमार हैं या आप लाचार हैं, जा नहीं सकते, और किसी ऐसी व्यवधान आ गया, तो उसके लिए उपाय है कि जरूर करिए संक्रांति के दिन, क्योंकि इसका भाई पुराण काल से, वेद काल से इसका बड़ा महत्व है उत्तरायण का। उत्तरायण में सूर्य जब आ जाते हैं तो पहले सूर्य का, और सूर्य का आप जब जल दें सुबह, वही लोटे में जल ले लीजिए प्रातःकाल, उसमें तिल डालिए, फूल डालिए, और भगवान सूर्य की तरफ मुँह करके, और थोड़ा सा ओम घृणी सूर्याय नमः, क्या बोलेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसा बोलते हुए आप जल। और यदि आप किसी सरिता में स्नान कर रहे हैं तो वहीं पर खड़े होकर के सूर्य को जल दीजिए, थोड़ा सा ले तिल रख लीजिए अपने हाथ में, थोड़ी सी एक बार, और तिल
तिल ले करके एक बार तिल ले लिए और उसके बाद फिर थोड़ा सा यदि ले लें आप तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं वैसे भी आप मान लो पहुँच गए और भाई यहाँ पर तिल नहीं है मेरे पास में, तो क्या सूर्य को स्नान वो नहीं देंगे आपको गार्ग अर्घ्य ज़रूर दीजिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः कह करके, और यदि आपको याद हो सूर्य सप्तक, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर पंचदेव उपासना का महत्व है। 5 देवताओं का हम जो गृहस्थ हैं, हमें 5 देवताओं की उपासना करना चाहिए। तो 3 देवता तो आप घर के ही उनके शंकर जी के परिवार के हैं? आप सभी जानते हैं गणेश जी हैं और भगवती पार्वती हैं और शंकर जी। और फिर इधर आ गए वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु, कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां है भगवान सूर्य। ये 5 देव उपासना की पद्धति भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई है, यानी परंपरा प्रारंभ की गई। तो बंधुओं, इस बार जो है पंचदेव उपासना में सूर्य की उपासना का पर्व है, इसलिए भगवान सूर्य की आप विशेष रूप से पूजन कीजिए, सूर्य भगवान की पूजन कीजिए और उनको अर्घ्य दीजिए। तो इस प्रकार से आप और जो मैंने उपाय बताए वो उपाय यदि आप कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा आपको बल्ले ही बल्ले, हाँ, आनंद ही आनंद है। ये भगवती कृपा, परम कृपा प्राप्त होगी और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कौन करना नहीं चाहता, इसलिए आप ये उपाय करें। और यदि आप करने के बाद में देखें कितने लोग करते हैं और कितना लाभ लेते हैं। यदि आपने लाभ लिया है, किया है, आप 6 महीने के अंदर देख लीजिए। आप 6 महीने के बाद मुझे फ़ोन करेंगे, गुरुजी आपने जो उपाय बताया था पंडित जी, हमने वो जब उपाय किया और उसका हमको लाभ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।